बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हुकूमत साजी के तमाम मराहिल जो हैं मुकम्मल हो गए हैं और तमाम सूबों में वफाक के अंदर जो है हुकूमतें तश्कील पा गई हैं। उनकी काबीना जो है वो भी उन्होंने बना ली है और आज फेडरल कैबिनेट ने उनके 17 वज़रा ने जो है अपने ओहदों का हलफ भी उठा लिया है। अब मामला आता है एक तरफ तो हुकूमत साजी का और दूसरी तरफ रमज़ान शरीफ भी आ गया है और रमज़ान शरीफ में किस हद तक ये चीज़ें चलेंगी, महंगाई कितनी होगी, कितने मसाइल जो है वो हल होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन रमज़ान शरीफ के आते ही एक पूरे मुल्क में महंगाई का तूफ़ान भी आ गया है। अब इसमें हुकूमत वक्त जो है वो क्या रोल प्ले करती है, पंजाब गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है, सिंध गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है, बलूचिस्तान हुकूमत क्या रोल प्ले करती है और केपी हुकूमत जो तहरीक इंसाफ की है वो अपने अपने सूबों में क्या रोल प्ले करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी अहम बात जो है वो IMF की तलवार है और IMF की तलवार जो है वो हुकूमत के सर पर लटक रही है जूँ जूँ वक्त करीब आ रहा है। और फिर अब मार्च का एंड है, मार्च जो है वो का मिड है, तो अप्रैल मई और जून में जाके बजट भी पेश होना है। इसके साथ साथ जून में जो है वो अदायगियाँ भी होनी है अरबों डॉलर की, तो IMF के साथ एग्रीमेंट भी होना है। तो बहुत सारे मसाइल हैं जो हुकूमत वक्त ने हल करने हैं और इन पर काबू पाना है और इन्हें मैनेज करना है। लेकिन अगर हम देखें तो हुकूमत बनी नहीं और एहतजाज पहले शुरू हो गए हैं। धांधली के इल्ज़ामात की सियासत जो है वो पहले से शुरू है। तहरीक इंसाफ जो है वो आपके इल्म में है कि पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज कर रही है और पार्लियामेंट के बाहर भी सड़कों पर एहतजाज किया जा रहा है। ये एहतजाज क्या रंग लाएगा, ये धींगा मुश्की की सियासत जो है वो क्या रंग लाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें अब सेटल डाउन होना शुरू हो गई हैं। सबसे अहम बात यह है कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, जब तक माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, आवाम के मसाइल हल नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो है वो हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि वो बैठे मुख्तलिफ़ जमातों के साथ उनको अपने साथ मिला के चले। इसीलिए एक सियासी इत्तेहाद भी कायम हुआ है और इसीलिए जो है वो तहरीक इंसाफ को भी बार बार कहा जा रहा है कि मिसाक मुफाहमत की बात की जाए और उनके साथ चला जाए। इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम चीज़ जो है वो सामने आने वाली है और ईद से पहले या ईद के फौरी बाद जो है वो ये है कि सानिया 9 मई के जो मुकदमात हैं उस पर हमें इतलात मिल रही हैं और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि बड़ी अहम पेशरफ्त होने वाली है। अब इसमें देखना ये है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुक्म इम्तनाई जो है वो चल रहा है, स्टे ऑर्डर चल रहा है, जिसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स ने अपना काम बंद कर दिया था और मिलिट्री कोर्ट से अपना ट्रायल जो है वो सानिया 9 मई के जो मुलज़मान को का ट्रायल वहाँ पे शिफ्ट किया गया था, केसेस शिफ्ट किए गए थे, वो उन पे ट्रायल रुका हुआ है। लेकिन जो ही सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर वोकेट होगा, सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगी तो साथ ही जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो अपना काम शुरू कर देंगी। और चूँकि मिलिट्री कोर्ट्स का काम ही स्पीडी ट्रायल है और जो हरबे इस्तेमाल होते हैं केस को लटकाने के हवाले से, तो वो मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो नहीं चल पाएंगे, क्योंकि फिर इसके साथ साथ मिलिट्री कोर्ट्स के पास कोई और काम भी कोई नहीं है, कोई और केसेस का बोझ भी कोई नहीं है। तो इसलिए सारा फोकस जो है सानिया 9 मई के मुकदमात पर ही होगा। तो उससे काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें स्पीड अप होंगी और उनके केसेस का फ़ैसला भी जल्द आने की तवक्को होगी। तो लग ये रहा है कि अगर ये स्टे वोकेट होता है तो फिर देन विद इन मंथ जो है इन केसेस का फ़ैसला आ सकता है। फिर इन केसेस में सानिया 9 मई के मुकदमात में तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब भी मुलव्वस हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी मुलव्वस हैं और बाकी लोग भी जो अहम क़यादत है वो भी मुलव्वस है। तो एक नया जो है वो सिलसिला शुरू होगा सज़ा जज़ा का। तो देखना ये है कि क्या सज़ा जज़ा होती है।
اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کا پلان ہے وہ کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے کس طرح سیاست کرنی ہے اور کس طرح جو ہے وہ ملک کے ساتھ، ملکی سیاست کے ساتھ جو ہے چلنا ہے۔ جو صلح کی صفائی کی باتیں ہو رہی تھی، جو خبریں آ رہی تھیں کہ پیغام بھیجا جا رہا ہے تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے کہ ہاتھ ہلا رکھیں یا آپ کو معاف کر دیا جائے گا، آپ خاموش ہو جائیں یا آپ باہر چلے جائیں، تو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی پیادہ گیا ہو یا کوئی پیغام گیا ہو کہ نہیں آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اور جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے وہ بات کرتی ہے، لیکن اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹیٹ ودن اسٹیٹ کبھی برداشت نہیں کرتی۔ اس لیے اسٹیٹ جو ہے وہ اسپیشلی سانحہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان سے تو بات بالکل نہیں کرے گی۔ معاملہ کورٹ میں ہے تو ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ کورٹ فیصلہ کرے گی کہ اس میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ جو ملوث ہیں سانحہ 9 مئی میں، ان کے جو ہے وہ برے دن شروع ہونے والے ہیں، اور جب ظاہری بات ہے کورٹ فیصلہ کرے گی تو چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور پھر ایک بڑی اہم چیز جو ہے وہ یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو IMF کے ساتھ ڈیل ہونی ہے، ابھی حکومت جو ہے اس نے اپنے پہلا کام شروع کیا ہے کہ کیبنٹ کا اجلاس ہوا اور کیبنٹ نے حلف اٹھایا، اور اسی دن سیم ڈے کیبنٹ کا اجلاس بلایا گیا، اور جو ڈپارٹمنٹ ہیں، جو محکمے ہیں، جو وزارتیں ہیں، وہ بھی ان کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے۔ تو پرائم منسٹر شہباز شریف نے اپنے وزراء کو ٹاسک دے دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ IMF کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بھی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ لیکن IMF کے ساتھ بات کرنے کے لیے جو بوجھ ہے وہ بھی منتقل کیا جائے گا عوام پر، اور جو بجلی گیس کی قیمتیں ہیں اس پر بھی ایک بڑا طوفان مچنے والا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ چیزیں پاسن ہوں گی پبلک کو، اور کس حد تک جو ہے پبلک اسے برداشت کر پائے گی۔ یہ تھی آج کی خبریں، آج کا تجزیہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔